वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जीएसएसबी क्लास फॉर डीवी के रिलेटेड। जी हाँ, हमारी बहुत सारी कैंडिडेट से बात हो गई है। पर्सनली मैंने खुद कंटेक्ट किया बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ कि क्या कुछ हो रहा है डीवी में। अगर किसी के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है किसी वजह से तो क्या उनको टाइम मिलेगा और क्या कुछ हो रहा है आजकल डीवी में, यही सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। आखिर तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी ने कोई जेकेएसएसबी क्लास 4 फॉर्म भरते वक्त, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म भरते वक्त अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स नहीं लिखा था। अब मैं समझाऊंगा क्यों नहीं लिखा था। अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं लिखा था फॉर्म पे, किस वजह से, और उनका कोई ये फादर मदर ब्रदर में कोई पुलिस में एसपीओ था, या मदर आंगनवाड़ी में काम करती थी, या कुछ और कहीं पे ये कैजुअल लेबर था, या डेली वेजर था, तो उन वजह से उन लोगों ने उस वक्त फॉर्म भरते वक्त लिखा था कि हमारे गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स उन लोगों ने अवेल नहीं किया था। उस वक्त जो कन्फ्यूजन थी कि ये एम्प्लॉई कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे, उस वक्त किसी को कोई पता नहीं थी, तो उन लोगों ने वो 5 मार्क्स अवेल नहीं किए हैं। अब जब ये केएसएसबी ने क्लैरिफिकेशन दी इस रिलेटेड, तो उन लोगों ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर बना दिया और उनको 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जी हाँ, जो मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं की बात करें हम यहाँ पे जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है, जिनको जेकेएसएसबी ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं दिया किसी वजह से, फॉर्म में नहीं लिखने की वजह से, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या कर रहा है जेकेएसएसबी, जिनको 5 मार्क्स नहीं दिया है, फॉर्म में नहीं लिखा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे उस वक्त कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि ये एम्प्लॉई कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, कौन कौन से, अगर फादर एसपीओ है या ब्रदर एसपीओ है या मदर आंगनवाड़ी में है वगैरह वगैरह। तो उस वक्त उन कैंडिडेट्स ने ये 5 मार्क्स अवेल नहीं किए थे। तो अब जाके वो फार्म को ठीक करते, फार्म को रेटिफाई कर रहे हैं, तो उनको 5 मार्क्स जेकेएसएसबी तरफ से मिलते हैं। ये नंबर 1 पॉइंट याद रहे कि अगर आप में से किसी ने भी, अगर आपका भी डीवी में डेट है और फार्म में आपने अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स का नहीं लिखा है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाइए। जेकेएसएसबी इस बात को कंसिडर ज़रूर करती है। नंबर 2, अगर आपका डीवी, इसी रिलेटेड बात करेंगे, अगर आपके डीवी का डेट मान लो जब निकला था ये नोटिफिकेशन, उसके विदिन 2-3 दिन था, या अभी भी है किसी का ये डीवी चल रहा है, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी को अभी आर्डर नहीं हो गए, कहीं पे बोलते हैं एसडीएम बोला है कि हमें ये कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दे या नहीं दे और किस वजूहात पे दे। ये मतलब एक कन्फ्यूजन सा है। तो जब तक उनको ये पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा तो उनको जेकेएसएसबी की तरफ से भरपूर टाइम मिलता है 2 से 3 दिन का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास किसी कारण की वजह से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जेकेएसएसबी आपको मार नहीं देगी, आपको रिजेक्ट नहीं करेगी डीवी में से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है, कैटेगरी की बात करें। ठीक है, कैटेगरी की बात करें, कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो ईडब्ल्यूएस में फॉल कर रहा था पहले से ही, अब उस वक्त उसकी कैटेगरी बनी नहीं हुई थी या किसी वजह से कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो उसने लेट बना दिया। ठीक है, तो उस वक्त उसके पास ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, लेकिन ऑलरेडी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में के मार्क्स या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो फॉल करता है क्योंकि वो ऑलरेडी बिलोंग करता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, चाहे फॉर्म भरते वक्त उसके पास ईडब्ल्यूएस थी या बाद में कट ऑफ डेट के बाद ही बनाया था, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता ही आता है। ऐसे यूँ मान के चले कि कोई एसटी कैंडिडेट है या एससी कैंडिडेट है, तो वो ऑलरेडी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। तो जब उन लोगों ने फॉर्म भरा, इनके पास ये कैटेगरी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कैटेगरी के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि उन लोगों ने फॉर्म में लिखा भी होगा, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट उन लोगों ने कट ऑफ डेट के बाद ही बनाए हैं, यानी अगस्त सितंबर में बनाया होगा या अक्टूबर में बनाया होगा, तो उनको कैटेगरी में फॉल होना ही होना है। ये उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कभी भी इन लोगों ने कैटेगरी बाद में क्यों ना बनाई हो, क्योंकि ऑलरेडी इस कैटेगरी में पहले से ही बिलोंग करते हैं। किसी को ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा जो है डोमिसाइल बाद में बनाया है, तो डोमिसाइल को कोई मसला नहीं है, ये कभी भी बना सकते हो, आज 2 दिन पहले भी बना के कल जा सकते हो। डोमिसाइल ऑलरेडी आप सिटीज़न है और जेएनके के ये स्टेट सब्जेक्ट हो, तो डोमिसाइल का कोई डेट वेट चेक नहीं हो रहा है। और आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो या कहीं पे एफिडेविट में कोई प्रॉब्लम है,
फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे कैंडिडेट्स ने नोटरी बना दी थी जो सिर्फ एडवोकेट देता है, तो इस एफिडेविट को वो मतलब रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे JKSSB, और साथ ही साथ आपको ठीक करने के लिए 1 दिन का या 2 दिन का टाइम देते ही देते हैं। तो इस लेक्चर का ये वीडियो अपलोड करने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती रहती है, मन में सोचते रहते कि मेरे पास ये गलत है, मेरे पास ये गलत है, ये पहले नहीं था अब हुआ है। ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो कि SSB ठीक कर रही है। किसी के नाम में स्पेलिंग में इधर उधर हुआ है, ठीक है, जैसे कि बिलाल BILAL बिलाल स्पेलिंग होती है, लिखते वक्त किसी का ऐसे हो गया BELAL, फॉर्म वाले ने लिखा भरते वक्त, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किसी का एड्रेस में प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीज़ें में जिससे मेरिट चेंज नहीं होगा वो ठीक कर लेती है। मोर ओवर मेरिट में अब और एक चीज़ है, चेंजिंग थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि जिन लोगों के 5 मार्क्स पहले पता नहीं थी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते, जैसे मैंने एग्जांपल दी SPO वगैरह की, तो उन कैंडिडेट्स ने पहले वो 5 मार्क्स फॉर्म में नहीं लिखे थे, अवेल नहीं किए थे, लेकिन अब वो जाके अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी बनाते तो उनको ये 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे थोड़ा बहुत कैटेगरी में मेरिट में थोड़ा बहुत फाइनल लिस्ट में आपको थोड़ा शिफ्ट इधर उधर देखने को ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज़ सामने निकल के आई है कि किसी कैंडिडेट ने ये किया है, मान लो किसी कैंडिडेट का ये मसला हुआ था कि वहाँ पे हुआ था कैजुअल लेबर, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलत किया है। कैजुअल लेबर के मार्क्स सिर्फ उसी को मिलते हैं जो कैंडिडेट खुद ही होगा, खुद कैजुअल लेबर होगा। तो किसी कैंडिडेट ने उस वक्त ये लिखा है, कोई फादर किसी का कैजुअल लेबर था या मदर थी या ब्रदर था, तो उन लोगों ने कैजुअल लेबर के मार्क्स अवेल किए हैं, हालांकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट के मार्क्स अवेल करने थे, क्योंकि फादर कैजुअल लेबर है या ब्रदर कैजुअल लेबर है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में ही आते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये कैजुअल लेबर बाप या भाई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है, कैंडिडेट खुद कैजुअल लेबर होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये कैजुअल लेबर के 5 मार्क्स कट करके अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये अभी JKSSB डिसाइड करेगी। हालांकि वो एडिशन उन्हीं को करती है जिन लोगों ने किसी न किसी वजह से गलती हुई होगी। ये 5 मार्क्स इसके कट होने ही होने हैं, और यहाँ से ये 5 मार्क्स शिफ्ट हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये सीधी सी बात है, JKSSB अब इसको भी एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। 5 मार्क्स अगर किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट की गलत से लिखे कि भाई है इसका कैजुअल लेबर या फादर है, तो गलती से लिखा था इसने कैजुअल लेबर, पूरा नोटिफिकेशन कुछ कैंडिडेट्स ने पढ़ा नहीं था, तो यहाँ से आप कट हो जाएंगे और ये 5 मार्क्स शिफ्ट हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट में, तो इसके मार्क्स में कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।